बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल वीवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आइए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम ख़त्ते नस्ता लेक की बड़ी बे बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। ख़त्ते नस्ता लेक के लिए हमें कितने कत लगाने होंगे, ये देखें। 1 2 और ये हाफ। हमें 2.5 कत के अंदर इसको लिखना है। यही कत इसी तरह हम दूसरी साइड पे कत लगा देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसी तरह दूसरी साइड पे कत लगा दी। अब शीट क्योंकि मैंने जूम किया हुआ होता है तो पूरी शीट आपको नज़र नहीं आ सकती है, इसलिए मैंने दूसरी साइड से आपको दिखाया। और दोनों साइड पे कत लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी लाइन का फासला जो है वो इक्वल रहे। ये ना हो कि इधर से तो फासला सही हो और आगे से जाके फासला ज़्यादा हो जाए और आप एक दफ़ा लाइन लगाएंगे तो उसमें काफ़ी दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी। अच्छा व्यूअर्स, मैंने लास्ट टाइम जो लेसन था उसमें और उससे लास्ट लेसन में भी, अच्छा ये देखिए, ये है 1 2 और ये हाफ, तो 2.5 कत है ये। अच्छा, हमने लास्ट टाइम और उससे लास्ट टाइम भी देखा था कि मैंने जो मद बनाई थी, जो अलिफ बनाया था, वो हमने किस एंगल से बनाया था, तो हमने 45 का हाफ लिया था। और 45 का हाफ अपने कैसे लेना है, ये देखिए, ये है हमारे पास 90 का एंगल। हम जब इस तरह रखेंगे तो ये हो जाएगा 45 का एंगल और ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसका हम इस तरह से हाफ कर देंगे। ये जो हाफ करेंगे ये एंगल होगा जिससे हमने ये बे बनानी है। लेकिन व्यूअर्स, मैं हर लेसन में नहीं बता सकूँगी ये एंगल्स, क्योंकि वर्ड्स में एंगल चेंज भी होंगे। तो आप लास्ट लेसन देख लिया करें और उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी जी। अब हम ये इसी एंगल में कलम को रखेंगे इस लाइन के साथ लगा के, और इसको हमने मूव कैसे करना है। इसको कलम को हमने यहाँ से ऐसे लेके आना है, यहाँ पे आके इसको लाइन को टच करते करते हुए ये हमने ऊपर को लाइन से ऊपर ले जाना है और थोड़ा सा हम आधा कट ऊपर ले जाएंगे। और दूसरी बात, जब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये एंगल हमारा ये है। यहाँ से लाते हुए जब हम यहाँ पे आके इस लाइन को टच करेंगे तो हमारे कलम का एंगल चेंज हो चुका होगा, ये 90 के एंगल पे आ जाएगी। और जब 90 के एंगल पे आ जाएगी तो उसके बाद फिर ये उसके अपोजिट इस तरफ को चली जाएगी। 90 के एंगल के इस तरफ है पहले कलम, और जब एंड होगा तो 90 के एंगल के दूसरी साइड पे ये कलम जा चुकी होगी। मतलब जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये एंगल होगा, जब हम एंड करेंगे तो ये एंगल होगा। तो इसके बीच में हमने कलम जो है वो मूव होगी इस तरह से, इसके बीच में कलम इस तरह से मूव होगी। तो आपने इस चीज़ को देखना है ध्यान से और नोट करना है। ये देखें, यहाँ पे हमने इसी तरह से कलम रखी, ये देखिए लाइन को टच करते हुए हम ऊपर निकल गए। और एंड पे जाके हम क्या करेंगे कि इस नोक के साथ, ये जो नीचे वाली नोक है, इसके साथ थोड़ा सा इसको हम गोल कर देंगे इसके किनारों। अब हम इसकी पैमाइश करते हैं। अच्छा, यहाँ से ये लाइन के ऊपर जितना है ये है 1 कत, और यहाँ से ये लाइन के ऊपर जो गई है ये है, ये देखें, आधा कत। और यहाँ पे 1 कत हम लगाएंगे तो ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगी। मतलब ये कि जो यहाँ से हम बे को स्टार्ट करेंगे उसका जो दूसरा कोना जो एंड करेंगे वो 1 कत नीचे होगा। अब हम इसकी पैमाइश करते हैं, यहाँ से लेके ये जहाँ ये इसका एंड हुआ है
वहीं से हम इसकी पैमाइश करना स्टार्ट करेंगे कि ये कितनी लंबी है। ये देखें इसकी लंबाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 कत। व्यूअर्स 11 कत की ये बे है और ये 11 कत लिखी जाती है और 9 कत लिखी जाती है। अब हम इसका यहाँ से गहराई देखेंगे 1 और ये 1.5, ये देखें ये 1.5 कत है, ये देखें। और इसके बाद क्या जी, बस यही इसकी मेजरमेंट है। अभी मैं इसको अब लिख देती हूँ, 1 कत, ये 1.5 कत, ये 11 कत और यहाँ से 1 कत, ये आधा कत। जी, हमने इसका नुक्ता डालना है। नुक्ता हमने इसके बिल्कुल सेंटर में डालना है। बिल्कुल सेंटर में हम ये देखें 1 कत के फासले पे लाके हम 45 के एंगल पे रख के इसका नुक्ता लगाएंगे। जी, तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ आई होगी। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें। आप इसी तरह से कलम थोड़ी छोटी ले लें और उस कलम के साथ इस तरह कत लगा के तो बीच में इसकी आप प्रैक्टिस करते जाएं। जैसे कि ये देखें आगे जो लाइन है मैं उसके ऊपर आपको बताती हूँ। जैसे ये देखिए आपने यहाँ से कलम रखी इस तरह से और आप ये कलम लेके आए और यहाँ ला के आपने ये देखें, ये अब मैंने अलग लाइनें नहीं लगाई अभी। आप छोटे कलम लेके और 2.5 कत की लाइनें लगा के तो आप उसको उसकी प्रैक्टिस करें बहुत सारी। ये जो बे है ये बहुत सारी प्रैक्टिस मांगती है। तो व्यूअर्स अगर प्रोग्राम आपको, अगर मेरा लेसन पसंद आ रहा है, मेरा ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।